तो जब हम बात करते हैं माशरे के मियाँ बीवी की, माशरे में जो कपल्स हैं जी, उनके दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी किस तरह से आ जाती है? जब हम लव मैरिज की बात करते हैं या अरेंज मैरिज की, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस करेंगी सोसाइटी को कि वो कपल्स जो इनकम्पैटिबिलिटी का शिकार हो जाते हैं समहाउ मिसकम्युनिकेशंस की वजह से और कम्युनिकेशन गैप की वजह से, वजह क्या है और आप क्या कहेंगी कि हाउ दे कैन स्ट्रेटेजिकली एंड हाउ दे कैन हैव अ स्ट्रेटजी ओवर इट? अच्छा, पता ये है कि देखिए लव मैरिज में तो हमेशा से कहा भी जाता है और मैं भी यही कहूँगी कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेती है लड़की ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है लव मैरिज वाले अफेयर्स और वो सब से ना। तो जब आप एक घर में आते हो तो घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो तल्ख हकीकतें हैं ज़िंदगी की, बिटर फैक्ट्स हैं। तो बिटर फैक्ट्स तो फिर बिटर ही हैं ना, उनको आपने कैसे चैलेंज को कबूल करना है, कैसे उनके साथ आपने नबर्द आजमा होना है या लड़ना है, और कैसे उनको आपने लेके चलना है, ये लड़की का कमाल है। और जाहिर है घर तो औरत ही बनाती है ये जो बिल्कुल। और दूसरी बात ये, मुझे याद है कि मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ी थी कि एक जो मियाँ जब दफ्तर से वापस आता है तो उसको बीवी मुस्कुरा के वेलकम करे, और जब जाए तो मुस्कुरा के खुदा हाफिज़ करे। तो ये बहुत सी तलाक़ों को से बचने का जरिया है। तो मुझे नहीं पता था कि ये कोटेशन ऐसी है। मेरी वैसे ही पर्सनली आदत है कि मैं जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं बहुत खुशी से उनको वेलकम करती हूँ, जैसे कोई गेस्ट आ रहा है, और जब वो जाने लगते हैं तो मैं उनको खुदा हाफिज़ करती हूँ या गेट तक छोड़ के आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये। तो ये चीज़ है कि ये एक चीज़ तो ये है, बच्चियों को मेरा ख्याल है कि करना चाहिए, और मियाँ की रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, मेरी नज़र में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को ये जो हाकमियत है वो दी है। अब आप जैसे देखती हैं माशरे में कि डिवोर्स रेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया, इवन का खुला का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या वजूहात हैं और ये ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं? देखिए इसमें बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि कुछ जो हस्बैंड्स हैं वो सिंसियर नहीं है अपनी बीवियों से, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसकी वजह से भी बहुत से मसले घर में पैदा होते हैं। नंबर 2, इन लॉज की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अननेसेसरी। माँ बाप की इज़्ज़त करना तो फ़र्ज़ है हमारा, वो तो हम करते हैं, और मैं ख़ुद भी अपनी इन लॉज के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स से आज तक हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, आप जब कभी इंटरफेयर करें किसी की पर्सनल लाइफ या पर्सनल खुशियों में, तो वो जो इन लॉज बच्चियों की छोटी छोटी खुशियाँ चुराते हैं बहुओं की। लाइक उनका जो क्वालिटी टाइम है वो चाहते हैं वो भी मियाँ जो है ना वो बेटा बन के उन्हीं को दे दे, तो वहीं पे फसाद शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा, जब मेरा तो एक ही बेटा है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब मेरी बहू आएगी तो मैंने उसके साथ बहुत अच्छी रहूँगी, लेकिन मैं उसको अपने साथ यानी जॉइंट फैमिली में नहीं रखूँगी। तो मेरा माशाल्लाह बेटा वैसे ही अमेरिका में और वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट रह रहा है। तो जॉइंट फैमिली की जब हम बात करते हैं, तो अब आप जब ज़माना देखती है, पिछले ज़माने में तो जॉइंट फैमिलीज ही जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली का समहाउ कहीं ना कहीं सिस्टम स्टार्ट हो गया है डेवलप होना, और अवेयरनेस भी आ गई है। वुड यू स्टिल प्रेफर जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर सिस्टम? देखिए दोनों में ही फ़ायदे, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो बात यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको बड़ी सपोर्ट मिल जाती है अगर पॉजिटिवली सब रहें तो, राइट, ठीक है। और बच्ची भी नई आई होती है, उसको घर संभालना नहीं आता, तो अगर मदर इन लॉ को वो देखेगी तो वो मदर इन लॉ रोल मॉडल बन के अगर वो करे तो अपने ही बेटे की ज़िंदगी वो आसान करेगी, ठीक है ना। मैं अब जैसे अपनी अभी बात कर रही थी, मैं अमेरिका गई अपने बेटे को विजिट करने, तो आई न्यू कि वो बच्ची नई आई है, उसको भी कुकिंग वगैरह करनी होगा, तो मैं उल्टा खुद उनको कुक करके कहती थी बेटा टेबल पे आप लोग आ जाओ, बजाय इसके कि मैं सास बन के कहूँ कि नहीं जी मेरी बहू आए, वो पकाए और मेरे लिए टेबल लगाए। तो ये चीज़ें थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है सास को। और दूसरा जो है न्यूक्लियर सिस्टम, उसमें यह है कि फिर हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, वरना उसमें भी कोई आप गारंटी नहीं दे सकते सक्सेसफुल मैरिज की। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता, तो ये एक आर्ट है कि आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, और एक पढ़े लिखे तरीके से माहौल को आपने कैसे खुशगवार रखना है। और इसमें ये भी है कि आप मतलब आप तो लाइक अभी आप यंग हो, तो जो शादी है ना जी, शादी बड़ी स्टेजेस से होके गुजरती है, क्योंकि जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, फिर वो थोड़ा थोड़ा टॉडलर, फिर ग्रो करता है, फिर बड़ा होता है ना, तो शादी के भी बड़ी लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं। अगर हर फेज पे एक समझदारी का मुजाहरा करें दोनों, तो फिर तो ठीक है, लेकिन वरना तो फिर तो आप एक मिसाल बन जाते हैं ना। अदरवाइज हम जब देखते हैं इर्द गिर्द के डिवोर्स रेट्स जो ज्यादा हो रहे हैं, आखिर उनकी वजूहात क्या है? आपने बात की थी लॉयल्टी की भी जी, तो ये लॉयल्टी वाला जो फैक्टर है ये क्यों इतना कम हो गया? मैं तो कह रही हूँ ना, आप एक दूसरे को अगर चीट करेंगे और झूठ सच बोलेंगे, तो मेरी नज़र में बीवी को तो बिल्कुल, मतलब मैं फिर वही बात करूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मियाँ से कोई भी एक्सक्यूजेस बना के बात करूँ। वॉट एवर इज हैपनिंग क्या हो जाएगा ज़्यादा से शुड बी ट्रांसपेरेंट। हाँ जी, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। यही तो आपके ट्रस्ट बनाने का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना टूल है।
जो मियाँ बीवी हैं देखें ना, वो एक छत के नीचे, असल में तो देखें आप, जन्नत में अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता ये बनाया, ये इतना प्यारा रिश्ता है। वो अलग बात है कि अब हम जो ये बातें कर रहे हैं इससे ये रिश्ते की एक और एंगल निकल आया है, लेकिन ये है कि मियाँ बीवी को बहुत एक दूसरे के साथ सच्चा, मुखलिस और एक दूसरे के लिए केयरिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बताएं, जब हम बात करते हैं जहेज सिस्टम की, एशियन कल्चर को देख लें आप, सोसाइटी को देख लें आप, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्तों में जो मसले होते हैं वो जहेज को लेकर होते हैं कि देना है या नहीं देना, या अगर दिया है तो ये मसला ये है, या अगर नहीं दिया तो ये मसला है। तो आप जहेज सिस्टम को पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद एग्री करती हैं? देखिए, मैं जहेज को तो एग्री करती हूँ या नहीं, देखें डिमांड को मैं डिसएग्री करूँगी। अगर मुझे कोई डिमांड की लिस्ट भेज दे तो शायद मैं भी बहुत बुरा मनाऊँ, लेकिन अगर मेरी बेटी एक दूसरे घर जा रही है तो मैंने उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसकी हैबिट्स के मुताबिक कुछ चीज़ें उसको दी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दी या उसके रूम के लिए, तो वो मेरी अपनी मर्जी। इट इज़ फाइन, यस। लेकिन जो फैमिलीज डिमांड पे डिमांड लिखती हैं नहीं, और लिस्ट पे लिस्ट तैयार करती है, आप उनके हवाले से मेरा ख्याल है वो वहाँ पे आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको जवाब दे देना, बल्कि वो उसी वक्त एक रेड फ्लैग है। बिल्कुल जी, वो तो आपको बिल्कुल मिल रहा है सिग्नल कि आप बाहर आ जाएं, हाँ जी, ना जाएं। लेकिन जब हम बात करते हैं अगेन औरतों की, आप बताएं कि अगर लड़का चीट करता है तो औरत कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन अगर कोई ऐसी वजह औरत के एंड से नजर आए तो लड़का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता जी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इवन नहीं होना चाहिए। नहीं, होना तो सब कुछ चाहिए, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं हमारी सोसाइटी में ना। ये ईस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ पे ये है कि जी शुरू से ही ना आदमी के दिमाग में ये डाल दिया जाता है, बेटे को ये फीड किया जाता है कि तुमने रोब रखना है, तुम डोमिनेट करोगे, चाहे वो बीवी उसके बराबर पढ़ी लिखी भी हो, उसके बराबर कमा के भी लाए, लेकिन वो जब घर आती है ना, तो अगर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जॉब करके आ रहे हैं तो आप मतलब मुझसे एग्री करोगे कि मियाँ जो है वो तो कुर्सी पे बैठ जाता है कि लाओ भी खाना लाओ, तो वो औरत भी उतने ही थक के आई है ना, वो उस वक्त अपनी थकन भूल के वो मियाँ को उसी तरह सर्व करती है जैसे एक हाउसवाइफ कर रही है। तो ये हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि हम नहीं केयर करते इस बात की ना। और औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है हर दफ़ा? औरत देखिए, अगर एक पढ़ी लिखी औरत है तो उस पर ये लेबल लग जाता है जी कि वो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, एक तो कि उसका जो हस्बैंड है वो इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, दूसरा वो फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो भी गई है तो उनको ये लगता है कि ये घर में कंट्रीब्यूट नहीं करी पॉजिटिव तरीके से और सिर्फ बाहर की होकर रहेगी, अपने लिए कर रही है सब कुछ। नहीं, ऐसा तो फिर यही है ना, ये मर्द की सोच को प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना। इसका ये मतलब है कि मियाँ को सपोर्टिव, जैसे कि आपने मेरी अचीवमेंट्स की बात की, मैंने इतना गोल्डन पीरियड स्टूडेंट लाइफ का जो गुजारा तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी ना। इसी तरह शादी के बाद भी जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है ना, तो इसी तरह कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ। ट्रू, ठीक है ना। तो इसी तरह वो अगर मियाँ अच्छा है, दिल उसका बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, फिर तो सब कुछ अच्छा चलेगा। जबकि वो औरत भी जो कुछ लाएगी वो घर ही के लिए लाएगी, वो भी घर ही के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये नहीं, आप देखें वहाँ पे फिर आपकी ईगो आ जाती है कि पता नहीं औरत हमें डोमिनेट ना कर जाए। मेरा ख्याल है यही वजह। ये एक वजह तो आपने बताई, लेकिन सनम सईद उनकी भी स्टेटमेंट थी कि अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसे किसी मर्द की ज़रूरत ही नहीं। एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की, लेकिन वो ज़रा नेगेटिव पोर्ट्रे करती है औरतों को कि अगर कोई औरत वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो क्या उसको वाकई मर्द की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखें, आप क्या कहेंगी? एज अ ह्यूमन आप कह सकते हैं कि वाकई उसको ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि पेरेंट्स, जैसे खुदा ना खास्ता कोई बच्ची है, उसको अगर वो विडो हो गई है, अगर उसको डाइवोर्स हो गई है, तो वो बक्सा पकड़ के माँ बाप के घर जब आती है तो भाइयों और भाभियों के मुंह बन जाते हैं ना। ऐसा ही है हमारी सोसाइटी में, और उसको वो स्पेस, वही घर उसके लिए अजनबी हो जाता है। कभी कभी माँ बाप भी उसको बोझ समझने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो औरत का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं तो औरतों की तालीम के इतनी फेवर में हूँ कि मैं तो कभी कभी जोक में कहती हूँ, बेशक आपका बेटा अनपढ़ रह जाए तो फिक्र ना करें, बेटी को अनपढ़ ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो पूरी कौम पढ़ी लिखी है। पूरी कौम तो पढ़ी लिखी है, लेकिन पहले वो अपने लिए भी फायदा है ना, वो आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनेगी। खुदा ना खास्ता मैं आपको बताती हूँ ना, देखें, अगर आप कमा रहे हो, राइट, तो अगर आप शौकिया भी कमा रहे हो, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, आपके साथ कोई शादी के बाद कोई हादसा हो जाता है, तो आपके लिए वही जो आपकी इनकम है वो आपके लिए जो बैकअप है वही आपका फायदा, आपके फायदे में बदल जाएगी। अच्छा, और अगर आपका खुदा न खासा मियाँ से क्लैश आ जाता है, तब भी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और अगर ये सब नहीं भी है तो आप घर के लिए तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, तो वो भी मियाँ बीवी मिलके अगर करें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है तीनों सूरतों में। बिल्कुल सिर्फ जैसे सोसाइटी में है कि अगर कभी आप पे फाइनेंशियली कंस्ट्रेन आ जाए देसी खवातीन पर, तो वो अक्सर अपना गोल्ड निकालती हैं जी। तो यही गोल्ड की जगह आपके पास सर्टिफिकेट्स हो, तो you would be using your degree for the betterment of your future. जी. So this is how it is. ये बताएं, जब हम बात करते हैं before we wrap up the session, आप आजकल के जो यूथ है
जेनजी है, नौजवान नस्ल, उनको आप क्या एडवाइस करेंगी कि जब वो शादी करने लगे तो वो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? क्योंकि पिछला ज़माना, पिछला डेकेड और अब में बहुत फ़र्क है। अब तो AI टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? देखिए जी, बात फिर वही आ गई ना कि रिश्ते में सिंसेरिटी इज़ द प्राइम, मतलब जो है ना वो पॉइंट। आप अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इवन अरेंज शादी है या लव है, तो जाहिर है अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब निकाह करता हूँ तो मैं उस जोड़े के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देता हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो वाकई आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बन जाते हैं। तो जब अगर आपकी वो मोहब्बत में कहीं कमी या गड़बड़ आनी शुरू होती है तो काम खराब होना गड़बड़ हो जाता है। ये सारी बात है नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा औरत में मुझे लगता है कि बच्चियों में आजकल सलीके की बहुत कमी है। जो मैं अपनी बेटियों को भी कहती हूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो कभी कभी मेरी बेटियां कहती हैं कि अम्मी ये देखें इतनी महंगाई है, बेचारे जो गरीब लोग हैं वो कैसे गुजारा करेंगे। बिल्कुल सही। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा गरीब लोग गुजारा नहीं करेंगे, आपको प्लान करना पड़ता है। मैं कहा यू गिव मी 10 रुपीज़, मैं आपको फिर भी लंच तैयार कर दूंगी। राइट। तो वो कहने लगी कि वो कैसे? मैंने कहा बेटा वेरी सिंपल, 10 रुपीज़ में थोड़े से आलू आएंगे, हम आलू वाले पराठे बनाएंगे और उसको बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे। अमेजिंग। तो औरत में सलीका जो है ना वो बहुत बड़ा ही, और साथ धनिया और हरी मिर्च वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब आपका पूरा लंच तैयार और बड़ा अच्छा वाला तैयार। तो वो जो है ना औरत का सलीका, वो लड़कियों में ये लैक कर रहा है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना जरूरी है जी, हर चीज में। यानी कि आप देखें कि जब भी आपकी इनकम जो भी है, आपका मियाँ बहुत अमीर है, जितना भी कमाता है 1/3 आपको सेव करना ही चाहिए। विदाउट सेविंग यू कांट प्रोसीड। 1/3 आपको सेव करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सब उजाड़ के बैठ जाएं और होटलिंग और सब कुछ इस तरह करके खत्म कर दें। नहीं, आपको बड़े तरीके से घर को चलाना है। और ये चीजें मर्द को भी खुश करती हैं, उसको एक हौसला देती हैं मियाँ को। Yes, और you can save for rainy day and you can save for something big in future. जो आप कह रहे हो ना कि आजकल क्या मसला है, तो अब देखें ना, पैसे तो किसी को बुरे नहीं लगते। अब आपने कहा जी पुरानी औरत गोल्ड निकालती थी, तो अगर आपका हस्बैंड स्ट्रेस में है, आजकल की बच्चियों के बारे में बात कर रही हूँ, और बीवी कोई फरमाइशें नहीं कर रही, तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ जी, और अब गोल्ड वाला जमाना नहीं है। नहीं, आप तो आप अपना आप अपना अर्न कर रहे हैं, या अच्छा इसके अलावा एक और बात है, डिग्री और सर्टिफिकेट्स की भी मैं बताऊं बैकग्राउंड। जब आपका माइंड ही पढ़ा लिखा होगा ना, आप बहुत कुछ बड़े ही तरीके से लेके चलोगे। प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, अच्छा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और अच्छा सर्कल आपके इर्द-गिर्द हो, तो यू थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हैपेंस। मैं अक्सर अपने हस्बैंड के साथ बात जब करती हूँ ना, तो जब भी हम सेविंग की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो मतलब माजरत के साथ जिस तरह हम रिश्वत की बात करते हैं सोसाइटी में, या करप्शन की बात करते हैं, तो मैं माजरत के साथ कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल ख़वातीन की डिमांड्स का है। डिमांड्स की आपने बात की। आई वुड लाइक टू एडवाइस ख़वातीन इन दिस रिगार्ड, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जी, Farah Nabila Khalid, you are a wonderful lady, and I interviewed your husband, Dr. Khalid Jamil, as well.